बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जाट है टारो। जय श्री राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में भी सिर्फ दिन में एक बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान दादा कैसे अपने भक्त के पास दौड़े चले आते हैं और श्री हनुमान दादा की कृपा से उनके और उनके परिवार पर आने वाली आफत टल जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, मैं जलंधर पंजाब का रहने वाला हूँ और फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। ठीक 1 साल पहले मैं हनुमान जी का कोई बड़ा भक्त नहीं था, बस रोज एक आदत थी श्री हनुमान चालीसा पढ़ने की, जो मैं जरूर पढ़ता था। मेरा भाई एक बहुत बड़ा शिव भक्त है और वह काफ़ी समय ध्यान करता है। 8 महीने पहले की बात है, मेरे साथ कॉलेज में कुछ ऐसा किस्सा हुआ जिसे मैं झेल नहीं पाया। हर समय कमरा बंद करके बहुत जोर जोर से जमीन पर लेटकर रोता था। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था, मगर मुझे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाकर मेरे रूममेट ने बचा लिया। तो मेरी ऐसी हालत के चलते मेरे पापा मम्मी मुझे घर ले गए, बठिंगा पंजाब। घर पर बेड पर बिल्कुल सुन्न पड़ा था। एक रात मेरे मम्मी पापा और भाई मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटा, प्लीज़ बता, तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। मैं पड़ा रहा, फिर जब जोर से चिल्लाने लगे, गुस्से में कुछ तो बोल। मैं रो पड़ा। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, अब मेरी और जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप मुझे कितनी देर रोकोगे? मैंने मरना ही मरना है, आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। मेरे पापा ज़मीन पर गिर गए और अपने बाल खींच कर जोर जोर से रोने लगे और मम्मी वही बेड पर बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगी। भाई बहुत परेशान होकर आंखें बंद करके बैठ गया। मैं, मेरे पापा मम्मी सब रो रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। अचानक मेरा भाई बहुत तेज़ी से झटके से उठा, कांपता हुआ, और उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। उसकी सांसें जैसे रुक गई थी, रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कहा कि उसने हनुमान जी को देखा है, ध्यान में इतनी तेज़ी से आए, रोशनी से भी तेज। टाइम बिल्कुल रुक गया था। जब आए, जोर जोर से घंटिया की आवाज़ अद्भुत और तेज, वे जोर जोर से हाँफने लगा और हिल नहीं पा रहा था। उसने कहा, हनुमान जी ने सिर्फ 1 सेकंड में इतना कुछ बोल दिया जैसे समय रुक गया हो। उसने कहा कि हनुमान जी ने कहा, इसी वक्त इसे मेरे पास भेज, अंदर घर के मंदिर में। इसे बोल मुझे अपनी समस्या बताए, आज मैं इसकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। मैं नहीं मान रहा था, मुझे लगा ये जानबूझकर बोल रहा है, पर जैसे वो कांप रहा था और उसकी आंखों से पानी गिरे जा रहे थे, मैं मानने को मजबूर हो गया। मुझे मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती मंदिर में बंद कर दिया। मैं वहाँ गिर पड़ा नीचे और इतनी ज़ोर ज़ोर से रोया कि सांस रुक गई और प्रभु से सिर्फ एक चीज़ मांगी, मुझे बचा लो, मेरे मम्मी पापा के लिए बचा लो हनुमान जी, और बस रोता ही गया और कुछ नहीं मांगा मैंने। मुझे वहाँ पर कुछ अलग ही लहर महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा है और लगातार कुछ चूसता जा रहा है सर से, और धीरे धीरे मेरा सर हल्का और हल्का होता गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा, मेरे दिमाग में एक बार भी सुसाइड का ख्याल नहीं आया। इससे पहले मैंने 3 साइकियाट्रिस्ट को दिखाया था, 2 महीने से एंटी डिप्रेसेंट खा रहा था, मगर कोई बचा नहीं पा रहा था। उस अद्भुत रात को मैं कभी नहीं भुला सकता। मेरे प्रभु को सिर्फ दिन में एक बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरे साथ इतना लगाव हो गया कि मेरे प्राणों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु दौड़े चले आए। अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं के लिए समर्पित है, क्योंकि यह उन्होंने ही दी है। इससे पहले मैं सोचता था पता नहीं भगवान है या नहीं, पर मेरे प्रभु हैं और वे हर संकट पे मेरे साथ खड़े होंगे। यह वचन मैंने उनसे मांगा है। आज भी जब हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ
या उन्हें याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तुच्छ प्राणी को भी प्रभु इतना प्यार करेंगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। वो भी सिर्फ दिन में एक बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था। मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि मैं बयां नहीं कर सकता। मैंने अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी और अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मेरे प्रभु हैं, हर जगह हैं। बस एक बार सच्चे मन से बोलो जय श्री राम, जय बालाजी, वे जरूर आएंगे। अभी भी मैं लिखते हुए रो रहा हूँ और मेरे हाथ काँप रहे हैं। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही कैसे सिर्फ दिन में एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान दादा कैसे अपने भक्त के पास दौड़े चले आते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है। यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा, जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों।